सर आज हम दोस्तों से बात करेंगे कमाद के हवाले से। कमाद की चंद जो भी इस वक्त इंसेक्ट या जो भी बीमारियां इस पे लाहक हैं वो हम फील्ड विज़िट करते हैं तो नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा तिली की तो बात चल ही रही है, उसके साथ साथ दोस्तों को कमाद के हवाले से बताना ज़रूरी है। तो आज हम आए हैं, एक दोस्त हमारे भाई हैं इनके कमाद में, तो उस कमाद के खेत में हम बैठ गए हैं। तो दोस्तों को बताते हैं किस तरह पता चलता है कि आपका कमाद किस रुख की तरफ चल रहा है। तो जैसे कि मेरे सामने ये पौधा है, ये पौधा आप देख लें, ये पिलाहट और ये पीले कलर का थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। इस जब भी आपको पौधे पीले कलर के खेत में नज़र आएँ, समझ जाएँ कोई मसला इसके साथ बन गया है। तो एक तो ज़िम्मेदार को ये पहचानने की ज़रूरत है, वो समझता है यार शायद ये पिलाहट आई है, शायद नीचे से कोई कीड़ा वगैरह, कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई रूट बोरर वगैरह का अटैक तो नहीं हो गया, तो वो दानेदार जहर की तरफ भागता है। तो ये चीज़ें आप समझानी ज़रूरी थी। जब पौधा पीला हो तो सबसे पहले देखें उसके गोब में ब्लैक बग तो नहीं आपको मिल रही। ब्लैक बग आप ऐसे गोब खोलेंगे तो इस तरह सेंटर में आपको बहुत छोटे छोटे चुंटियों की तरह आपको इंसेक्ट मिलेंगे ब्लैक कलर के। पहले ये थोड़े से पीले होते हैं, बाद में ये ब्लैक हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं ब्लैक बग। तो इसका बहुत ही ख्याल रखिएगा। अगर आप इसे तवज्जो ना देंगे तो ये आपका नुकसान करेगा, खातर खा नुकसान करेगा, आपकी जो बुनियाद है उसको हिला के रख देगा आपके कमाद को। ऐसे हम चलते हैं फील्ड में, थोड़ा सा दिखाते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ब्लैक बग करती क्या और इसका कंट्रोल क्या है। जो ब्लैक बग है, जो कमाद की आपकी तमाम जो है इसकी जो शगुफ़े निकल रहे होते हैं उसको नुकसान देती है। जो भी तना निकलता है उसको इतना कमज़ोर कर देती है कि वो कामयाब तना नहीं बन सकता, वो उस पर वो गन्ना नहीं बन सकता अगर ये ब्लैक बग का शदीद हमला हो जाए। दूसरे नंबर पे इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल इसको दो चीज़ें अगर मिक्स कर लें, लेमडा और बाइफेंथ्रीन। ये सादा से मैं आपको बता दूं, लेमडा और बाइफेंथ्रीन मिला दें। लेमडा 250 ml, बाइफेंथ्रीन 300 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है। तो अगर आप 250 ml मीन आपने 5 टैंकी लेमडा की बनानी है, 50 ml लेमडा डालें टैंकी में और 60 ml आप बाइफेंथ्रीन डालें टैंकी में, तो आप स्प्रे कर देंगे। इस तरह अच्छी तरह स्प्रे करेंगे इसके गोब में ताकि पानी चला जाए। अगर आपने स्प्रे अच्छी तरह ना की तो ये बहुत अंदर छुपी हुई होती है, तो ये फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, फिर आपको वो मसला आना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे स्प्रे करेंगे हफ्ते बाद आपको इसकी रंगत बेहतर होना शुरू होती नज़र आ जाएगी। तो इसलिए स्प्रे लाजमी करें। हाँ, अगर आपने ये दोनों मिलाकर नहीं करने हैं तो फिर आप बाइफेंथ्रीन भी 100 ml के हिसाब से फ़ी टैंकी डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर बाइफेंथ्रीन अकेली करनी है तो 100 ml डालें, वो आप स्प्रे कर सकते हैं, उसका भी शानदार रिजल्ट मिलेगा। एक और मसला है वो हम आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये हमारा कैमरा मैन अगर साथ साथ चले तो ये देखें ना, आप पौधे की रंगत देखिए, ये भी पीला कलर शो कर रहा है। तो इसमें कुछ में मिलेगी, कुछ में नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मिट्टी इनमें चली गई है, जिस वजह से वो छुपी हुई होगी। तो एक तो ये हो गया पीला कलर, ये पीला कलर इसका मीन है, इसमें वो ब्लैक बग का हमला हो चुका है। ये आगे देखें, ये पीला कलर, इसको मज़ीद हम खोल के देखेंगे इसमें ब्लैक बग का। साथ साथ हम दोस्तों को दिखाएंगे भी, वो मैं ऐड करता जाऊंगा भी किस तरह से ब्लैक बग का कलर होता है, तो वो भी मैं अपनी इस वीडियो के साथ लगाता जाऊंगा। हाँ, अगर आपको इसके साथ एक और मसला आता है, इस वक्त तने की जो उसका तना ख़राब हो रहा है वो एक बोरर लगता है, उसके लिए भी दानेदार जहर कार्बोफ्यूरान या फिप्रोनिल ज़रूरी है। हाँ, अगर वो मसला हो तो फिर वो भी छटा कीजिएगा या केरा कीजिएगा। उससे पहले ये है कि आप ब्लैक बग का जो हमला है उसे कंट्रोल कीजिएगा। तो इसलिए अपने और अपनी फसल का ख्याल रखिएगा जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।